हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says two spherical conductor B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F. When kept apart at some distance, a third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C is. देखिए क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया गया है. सबसे पहले क्वेश्चन में दो हमारे पास स्फेरिकल चार्ज दिए गए हैं, मतलब दो स्फेयर दिए गए जिन पे चार्ज है, कुछ चार्ज हमारा है उन पे. दो स्फेरिकल कौन कौन से कंडक्टर हैं? बी एंड सी. मतलब ये हमारा बी कंडक्टर है, ये हमारा सी कंडक्टर है. दोनों में सेम हमारा रेडियस है एंड कुछ आर डिस्टेंस पे मान लीजिए रखे हुए हैं. तो इनमें कितना फोर्स लग रहा है? एफ. तो एफ की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? के. अब मान लीजिए चार्ज इन पे क्यू मान लेते हैं दोनों पे, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा इनिशियली एफ. अब हमें क्या बोला गया? एक थर्ड चार्ज है, पहले बी से टच किया गया, देन सी से टच किया गया, तो हमें बी एंड सी के बीच में न्यू फोर्स बताना है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन का. तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा? देखिए की कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा व्हेन एन आइडेंटिकल uncharged spherical conductor is brought in contact with another spherical conductor of same radius, then the total charge on both will be shared equally among them. देखिए सबसे पहले ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. मतलब जब भी हमारा कोई स्फेरिकल कंडक्टर किसी दूसरे चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर से टच कराया जाएगा तो हमारा क्या होगा? जो दोनों पे टोटल चार्ज होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा. तो अब इसी की बेसिस से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट केस में देखते हैं. मान लीजिए कोई थर्ड कंडक्टर बोला गया है, उसे हम ए मान लेते हैं. तो यहां से हमारा ए को किसके साथ टच किया गया? इसको हमारा टच किया गया है, टच्ड विद बी. तो therefore न्यू चार्ज ऑन बोथ ए एंड बी कितना हो जाएगा? ये दोनों का जो सम होगा, तो देखिए ए पे तो 0 है, बी पे क्यू चार्ज है, डिवाइडेड बाई 2 विच मीन्स क्यू बाई 2. तो अब यहाँ पे कितना चार्ज हो गया बी पे? बी पे हो गया हमारा क्यू बाई 2. देखिए लास्ट में हमें फोर्स किस में बताना है? बी एंड सी में. तो हम बी का यहाँ पे न्यू चार्ज निकालेंगे. तो बी में कितना चार्ज हो गया? क्यू बाई 2. अब क्या किया गया? ए को टच किया गया, टच्ड विद सी. तो यहां से हम न्यू चार्ज निकालेंगे. तो न्यू चार्ज ऑन बोथ ए एंड सी, क्योंकि आइडेंटिकल है तो हमारा चार्ज इक्वली डिवाइड होगा. देखिए अब ए पे चार्ज कितना है इनिशियली? क्यू बाई 2 जो कि बी के टचिंग के द्वारा आया है, प्लस सी पे हमारा पहले से कितना था? क्यू. तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 3 बाई 4. तो अब हम निकालेंगे न्यू फोर्स बिटवीन एफ डैश बोल देते हैं, बिटवीन बी एंड सी. अब न्यू फोर्स की बात करें अगर बिटवीन बी एंड सी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? के. अब बी पे कितना चार्ज है? क्यू बाई 2. सी पे कितना चार्ज है? हमने कितना निकाला? 3 बाई 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारा 3 बाई 8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा 3 बाई 8 एंड ये क्या है हमारा? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा एफ. तो ये हो गया 3 बाई 8 एफ. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3f by 8. Therefore the correct option will be option D, 3f by 8. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.